हेलो स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखते हैं। हियर वी हैव टू इम्प्लीमेंट अ फंक्शन नेम्स नाम का मुझे एक फंक्शन बनाना है दैट टेक्स नो इनपुट एंड रिपीटेडली आस्क्स द यूजर टू एंटर फर्स्ट नेम। अच्छा, जो नेम्स नाम का फंक्शन होगा उसमें हमने यूजर से फर्स्ट नेम को रिपीटेडली बार बार एंटर करवाना है और जितने भी नेम्स यूजर एंटर करना चाहे कर सकता है। जैसे ही यूजर ने कोई नेम एंटर नहीं किया, मतलब एम्प्टी एंटर डाल दिया उसने, मतलब कोई नेम एंटर नहीं किया, when user enters an empty string the function should print for every name। तो फिर फंक्शन प्रिंट करेगा कि यूजर ने कोई एक पर्टिकुलर नेम जो है कितनी बार राइट किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नेम डाला है, पहले वेलेरी, बॉब, वेलेरी, एमिली, बॉब। उसके बाद यहाँ पे यूजर ने कुछ कोई नेम एंटर नहीं किया, जस्ट एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर की है। तो उसके बाद यहाँ पे देखेंगे वेलेरी कितनी बार एंटर हुआ है। वेलेरी यहाँ पे 2 स्टूडेंट्स नेम्ड वेलेरी। बॉब भी जो है वो 2 बार एंटर हुआ है। एमिली जो है वो 1 बार एंटर हुआ है। तो इस तरह से करना है। एक बार हम इसका समझ लेते हैं कि हमने इसमें काम क्या करना है, किस तरह से हाउ वी वर्क दिस, हाउ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो यूजर से हमें नेम्स इनपुट करवाने हैं। नेम्स इनपुट करवाने, जैसे पहले ए किया यूजर ने नेम इनपुट, फिर बी किया, सी किया, फिर ए किया, फिर सी किया, फिर बी किया, फिर ए किया, और अब कुछ कुछ भी एंटर नहीं किया, जस्ट एंटर ही दबा दिया यूजर ने। तो इसके बाद आना चाहिए कि ए जो है वो कितनी टाइम्स आया है, 3 टाइम्स। बी जो है वो 2 टाइम्स आया है। सी जो है वो भी 2 टाइम्स आया है। तो ये हमारा आउटपुट बनना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज डिक्शनरीज। डिक्शनरीज पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिक्शनरीज को यूज करके की हुई है। डिक्शनरीज का वर्क जो होता है की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। की वैल्यू पेयर पे वर्क करता है। ठीक है। तो डिक्शनरी को D1 नाम की मानो जैसे मैंने डिक्शनरी बना ली है। इसके अंदर सबसे पहले जो की होगी वो होगी मेरी, जो भी मैंने नेम यहाँ पे एंटर किए हैं। जैसे मान लो मैंने नेम किया है ए एंटर, और वैल्यू होगी कि ये नेम कितनी बार एंटर हुआ है। अभी ये 1 बार एंटर हुआ है। सिमिलरली जब बी वाला आया, बी को एंटर करवाया मैंने। जब भी कोई नया नेम आएगा, यूजर कोई भी नया नेम जो है वो एंटर करेगा, तो उस नेम को मुझे यहाँ पे एंटर करवाना है डिक्शनरी पे। जैसे ही नया नेम आएगा वो डिक्शनरी में एंटर हो जाएगा और उसकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी। उसके बाद आया है सी। सी की भी वैल्यू जो है वो 1 हो गई। अब उसके बाद फिर से ए आ गया। कोई और मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू आती है जिसको कि मैं चेक करूंगी डिक्शनरी में कि ऑलरेडी अवेलेबल तो नहीं है। डिक्शनरी में कभी भी की जो है वो 2 बार नहीं आ सकती है। ऐसे नहीं मैं लिख सकती हूँ कि इसके बाद फिर से मैं ए लिख दूँ। नो, दिस इज रॉन्ग। हम नहीं लिख सकते हैं ऐसे। तो अगर ऑलरेडी की एग्जिस्ट कर रही है तो मैंने क्या करना है, उसकी वैल्यू को जो है वो अपडेट कर देना है। तो इस तरह से जब ए दोबारा से आया तो वैल्यू 2 हो गई। इस तरह से जब सी दोबारा से आया तो वैल्यू 2 हो गई। बी दोबारा से आया तो वैल्यू 2 हो गई। अब ए फिर से दोबारा से आया तो यहाँ पे वैल्यू 3 हो गई। तो ये इस तरह से हमने डिक्शनरी को यूज करना है। वंस यूजर ने सारे नेम्स लिख दिए, उसके बाद एम्प्टी की एंटर की, मतलब कुछ भी एंटर नहीं किया, तो हमें इस डिक्शनरी की हेल्प से प्रिंट करवा देना है कि ए जो है इतनी बार 3 टाइम्स आया है, बी जो है 2 टाइम्स आया है, सी जो है वो 2 टाइम्स आया है। तो वो हम डिक्शनरी से फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो अब प्रैक्टिकली देखते हैं हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे मैंने नेम्स नाम का एक फंक्शन ले लिया है जो कि क्या करेगा, यूजर से वैल्यू इनपुट करवाएगा। वैल्यू इनपुट करवाने के लिए करवा के फिर मैंने उस वैल्यू के बेस पे एक डिक्शनरी भी बनानी है। तो पहले एम्प्टी डिक्शनरी बना ली है नेम्स नाम की। अब वाइल ट्रू, वाइल ट्रू मेरे को यहाँ पे ये लूप लगा रखी है कि मतलब जब तक चाहे यूजर अपने वैल्यूज नेम्स जो है एंटर करता जाए, जैसे ही उसने कोई नेम एंटर नहीं किया है तब ब्रेक हो जाए, तब ये लूप से बाहर आए।
इसलिए मैंने यहाँ पे while ट्रू रखा है कि ये इनफाइनाइट लूप रहेगी। जितने मर्जी बार अब यूजर का जो है नेम एंटर करे, जैसे ही वो एम्प्टी स्ट्रिंग एंटर करेगा तब ये इनफाइनाइट लूप जो है वो ब्रेक हो जाएगी। अब यूजर ने जो नेम एंटर किया उसको मैंने नेम वेरिएबल में डाल दिया। अगर नेम नहीं एंटर किया मतलब एम्प्टी है स्ट्रिंग नेम, तो ब्रेक हो जाएगा। और नेम एंटर किया है तो पहले चेक करेंगे कि ये नेम्स नाम की डिक्शनरी में ऑलरेडी है कि नहीं है। अगर तो अगर तो ऑलरेडी है तो नेम्स नाम की डिक्शनरी में जो नेम नाम की की है उसकी वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए। जैसे ए वाला जो था एग्जांपल हमने किया, ए ऑलरेडी था तो उसकी वैल्यू जो है 1 से 2 हो गई थी, देन 2 से 3 हो गई थी। तो इस तरह से जो वैल्यू है वो इंक्रीमेंट हो जाए। अगर ऑलरेडी नहीं है नेम, वो की वैल्यू की अगर डिक्शनरी में नहीं है, तो क्या होगा, नेम्स नाम की डिक्शनरी में एक नई की बन जाए और वो जो है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो उसकी वैल्यू 1 इंक्रीमेंट हो जाए। देन वी हैव रिटर्न दिस डिक्शनरी, या नेम्स नाम की हमने डिक्शनरी रिटर्न कर दी जिसमें कि हर एक नेम की कितनी बार अकरेंस है ये उसमें ऑलरेडी डिक्शनरी में हमने एंटर कर दिया है। अब नेम काउंट नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया है जिसको कि मैंने कॉल किया है नेम्स फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे जो नेम्स नाम की डिक्शनरी रिटर्न हुई है ना, वो अब नेम काउंट नाम के वेरिएबल में आ चुकी है। अब डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, एक की और एक वैल्यू। तो नेम जो है वो की तरह वर्क करेगा, काउंट जो है वो वैल्यू की तरह वर्क करेगा। नेम काउंट डॉट आइटम्स में से नेम काउंट डिक्शनरी की हर एक आइटम में, हर एक पेयर के लिए। तो हमने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया देयर इज काउंट, मतलब उसकी जो वैल्यू है स्टूडेंट नेम्ड नेम जो की है। तो जब हम इसको रन करेंगे तो यूजर से नेम एंटर करवाएंगे, ए बी सी, देन ए सी बी ए। अब हमने कुछ भी एंटर नहीं करना है, सिंपल की प्रेस की, देन आ गया 3 टाइम्स हमने ए एंटर किया, 2 टाइम्स हमने बी एंटर किया और 2 टाइम्स हमने सी एंटर किया। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि कैसे हमने डिक्शनरी की वैल्यूज को यूटिलाइज करना है, कैसे हमने यूजर ने कितनी बार कोई वैल्यू एंटर की है उसको हमने रिकॉर्ड करना है कि कितनी बार ए एंटर हुआ, कितनी बार बी एंटर हुआ, कितनी बार सी एंटर हुआ। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स की अकरेंस हमने काउंट की है।